गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपना कार्डियक आउटपुट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट इन 1 मिनट। ये कार्डियक आउटपुट जो होता है इसमें क्या होता है कि कितने अमाउंट के अंदर ब्लड है वो पंप्ड किया गया है अपने हार्ट के द्वारा 1 मिनट में। द कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसको कैसे निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इट इज़ 5 to 6 लीटर्स एट बेसल लेवल। एक बेसल लेवल के ऊपर कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड है वो होता है। इन अनट्रेंड पर्सनस टू कैन गो अप टू 20 लीटर्स वेरेज इन ट्रेंड एथलीट टू कैन गो अप टू 40 लीटर। जो अनट्रेंड पर्सन जो होते हैं उनका तो 20 लीटर का होता है, और जो ट्रेंड होते हैं जो एक्सरसाइज करते रहते हैं प्लेयर वगैरह होते हैं उनका 40 लीटर तक चला जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स while it is moving through them. It is of 2 types. ये 2 टाइप का होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो किस किस प्रकार से, मतलब क्या होता है? सबसे ये इसमें साइस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये 2 टाइप का होता है ब्लड प्रेशर जो होता है। तो इसमें साइस्टोलिक जो होता है इसमें क्या होता है कि इट इज़ द अपर ऑफ हाई प्रेशर। इसके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है अप होता है, वो इसके अंदर देखा जाता है कि कितना ब्लड प्रेशर है वो अप है। ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। तो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सटेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स वाइल ट्रेवलिंग। जब भी हम काम करते रहते हैं या चलते रहते हैं उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है, कितना प्रेशर पड़ता है, ये चीज़ इसके ऊपर देखी जाती है। इट इज़ ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इट इज़ 120 mm हाई इन नॉर्मल एडल्ट। एक जो नॉर्मल आदमी जो होता है उसके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी मात्रा है, उसका जो लास्ट पॉइंट जो वो कितना होता है 120 नॉर्मल को माना जाता है। यहाँ ये सही है। दूसरा डायस्टोलिक। इट इज़ द लोअर प्रेशर ऑफ ब्लड वाइल ट्रेवलिंग। इट इज़ ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। जिस समय हम कार्य करते रहते हैं या कुछ करते हैं उसके दौरान आराम करते हैं, उस आराम करने की व्यवस्था के अंदर कितना उसकी रहती है, प्रेशर रहता है ब्लड का, वो चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। तो इट इज़ ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इट इज़ 80 mm इन और नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल के अंदर कितना होना चाहिए? इसका 80 होना चाहिए, तब वो सही रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है सेकंड विंड। सेकंड विंड जो होती है इसमें हमारे जो रक्त प्रवाह जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, फंक्शन जो होता है, इसमें हमारे शरीर के अंदर जल के संतुलन बनाए रखने के अंदर ब्लड है वो बहुत सहायता करता है। हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने के अंदर बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है। हमारी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो WBC जो होती हैं उनको वहन करता है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और हमारे जो रक्त प्रवाह संस्थान के अंदर कौन कौन से जो हैं, हमारी हार्ट जो होता है उसके अंदर कौन कौन चीज़ें काम करती हैं? हार्ट खुद है, धमनियाँ, आर्टरियर्स हैं, शिराएँ, वेनिस हैं, कोशिकाएँ, कैपिलरीज हैं, ये चीज़ें हैं ये इसके अंदर अधिक काम करती हैं। तो विंड जो होती है उसका क्या है इसके अंदर? व्हेन वी डू historians exercise after some time we feel suffocation or breathlessness and we want to stop the exercise। जिस समय हम काम करते हैं या कोई भी जोर वाला काम करते हैं, कोई हार्ड परिश्रम करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, उस समय क्या होता है उसके दौरान हम सफोकेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, वो चीज़ हमें महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज रोक दें। बट इफ एक्सरसाइज इज़ कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम, यदि
कुछ समय के लिए एक्सरसाइज हमको चालू रखा जाता है, कीपिंग कंट्रोल और माइंड, हमारे दिमाग को माइंड करके। देन ब्रेथलेसनेस इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो सांस लेने की दिक्कत है वो ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाती है यदि हम उसे माइंड से निकाल देते हैं तो। एंड वी फील ए सेंस ऑफ रिलीफ, और हम उसके बाद में क्या करते हैं, आराम महसूस करते हैं। दिस फेनोमेन इज़ नोन एज सेकेंड विंड, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल फॉक्स जो उन्होंने क्या बताया है, सेकेंड विंड इज ए सडन ट्रांसलेशन फ्रॉम एन इल डिफाइंड फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस और फैटिग, थकान और डिस्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, उस समय की अवस्था को उन्होंने क्या बताया है, सेकेंड विंड बताया है। ड्यूरिंग अर्ली पोर्शन ऑफ prolonged exercise to a more comfortable, less stressful feeling later in exercise. According to Swayze, second wind is a physiological adjustment of the cardiorespiratory system to the increased demands for oxygen and the elimination of the oxidation products. उन्होंने क्या बताया है, स्विजार्ड ने क्या कहा है सेकंड विंड के बारे में, कि जिस समय हम कोई भी काम करते हैं उस समय हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको इंक्रीज डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस करता है, वो उस अवस्था को उन्होंने क्या बताया है, सेकंड विंड बताया है। लेकिन सेकंड विंड सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं उस समय हम सफोकेशन महसूस करते हैं। सफोकेशन मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होती है और हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज को रोक दें, और यदि हम उस समय हमारे माइंड को कंट्रोल करके और एक्सरसाइज को करते रहते हैं तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर आता है कि हमारे अब सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा सांस अब आराम से आ रहा है और हम उस काम को करते रहते हैं। तो इस चीज़ को क्या बताया गया है, सेकंड विंड बताया गया है इस चीज़ को। कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ सेकंड विंड, सेकंड विंड के कारण और सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। तो द कॉज ऑफ सेकंड विंड इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ फास्टर एक्टिविटी। जब भी हम कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई प्रेशर वाला काम करते हैं या कोई भी फास्ट एक्टिविटी जो भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बढ़ता है और उस समय हमें क्या होता है, बॉडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ फास्ट एक्टिविटी, हमें बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है उस एज प्रोवाइड बॉडी वाज एडजस्ट टू लो डिमांड्स ऑफ स्लोअर एक्टिविटी। हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट करती है लो डिमांड को स्लोअर एक्टिविटी के लिए। एंड सडनली अचानक द बॉडी सिस्टम कैन नॉट मैच टू द फास्ट एक्टिविटी विथ हायर नीड्स, हमारी बॉडी जो है वो, हमारा जो बॉडी सिस्टम जो है वो उसको मैच नहीं कर पाता है कि इसको फास्ट एक्टिविटी जो हम करते हैं उस हिसाब से उसको कितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, कितनी उसको किस प्रकार से आवश्यकता होती है, उसको वो मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सिम्टम्स ये तो हो गया कोज, इसका कारण हो गया इसका सेकेंड विंड का। सिम्टम्स से क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ सेकेंड विंड आर फास्ट ब्रीथिंग, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, साइंस ऑफ वेरी एंड टेंशन अपीयर ऑन द फेस, हमारा जो चेहरा होता है उसके ऊपर चिंता के और टेंशन के वो उभार दिखना कि हाँ चिंतित दिखना। फिजिकल कैपेबिलिटी सीम्स टू डिमिनिश, और फिजिकल कैपेबिलिटी जो होती है वो डिमिनिश होती है। इसके अंदर हेडेक, सर दर्द होता है, सफोकेशन इन द चेस्ट अपीयर्स, हमारे सांस लेने में छीनने के अंदर वो तो सफोकेशन की स्थिति आ जाती है। पेन इन मसल, हमारे मांसपेशियों के अंदर दर्द होता है। टेंडेंसी टू स्टॉप द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी को रोकने की मतलब मन के अंदर आता है। कंडीशन ऑफ गाइडनेस अपीयर एटसेट्रा, दीज पेनफुल फीलिंग गो अवे आफ्टर द वन सेट ऑफ सेकेंड विंड, ये चीज़ें क्या होती हैं सेकेंड विंड के दौरान होती हैं। क्रॉसिंग ऑफ सेकेंड विंड स्टेज,